फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की जीएस को लेकर, साथ ही जो आपकी टीआरई एग्जाम जो होने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 का री एग्जाम और बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम, साथ ही आपकी सक्षमता का द्वितीय एग्जाम भी होने वाला है, उन सभी को लेकर। तो जो अभी आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के लेकर, जो कि आपके प्राथमिक टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन सभी का ये संकलन है, जिसमें आपके पूरा ही हमने ले लिया है सॉल्व पेपर हैं, जिसमें आपके जितने भी सीटें आई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, उन सभी की सामान्य अध्ययन की सीरीज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, ये आपकी जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या होते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये आपकी जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप है, ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका 2023 में जो था, इसका 17वां संस्करण जारी हुआ था, जिसमें आपका जो अपना भारत है, भारत आपका 146 देशों में से 127वां आपका आया था। ठीक है, और जो आइसलैंड है वो लगातार 14वें पर शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो जो गया जिले की जो वर्तमान जनसंख्या है वो अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो आपकी 58,54,510 है। कितनी है वर्तमान में? 58,54,510 है। ठीक है, और जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 43,51,418 थी। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई कंफर्म इस पे आंसर इसका है नहीं, इसलिए इसका आंसर नहीं बताया गया है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, इसकी जो जनसंख्या है वो 58,54,510 है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट है जिसमें पूछा है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कि शिशु मृत्यु दर होता है तो उसके संबंध में विचार करना है। तो यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित मनुष्यों जन्मों पर व्यक्त की जाती है। या फिर वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, या फिर वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपना 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी श्रृंखला में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो नगरीकरण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो आपका गोवा में है, और कितना? तो 60.2% है। ठीक है, और जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा नगर भी है, आप सभी को पता ही होगा। आगे है आपका कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो जनसंख्या की वहन क्षमता होती है वो आपकी सीमित संसाधन पर निर्धारित की जाती है। अब हमारा टॉपिक चलेगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनका जो निकास होता है, एग्जॉस्ट होता है, उसका जो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या होता है? तो वो आपका सीसा होता है। क्या होता है? सीसा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो आपका पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। क्या? पारिस्थितिक क्षरण। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी में कि एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है। तो सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? तो वो आपका जो है कहाँ हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये इसका जो आंसर होगा आपका असम हो जाएगा। कहाँ? असम हो जाएगा।
क्योंकि असम में ही आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो आपका एक सींग वाला गैंडा है ये IUCN की लाल सूची में आता है। आपने सुना होगा रेड डाटा बुक, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो जो आपका भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये आपका गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में है। सॉरी गाइस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ हो जाता है, तो राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपको कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका 5वां क्वेश्चन इसमें, जिसमें पूछा गया है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो जो 2022 की जो जनगणना हुई है उसमें जो भारत में बाघों की जो संख्या है वो 3167 है। कितनी है, 3167। ठीक है, और एक है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो कब स्टार्ट किया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो मेलघाट है टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है। तो जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है उसका संबंध आपका महाराष्ट्र से है। कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 1974 में हुई थी। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने इसी में। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगल भैंसी और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है। जो हिमालयी भूरा भालू हैं, एशियाई जंगली भैंसे हैं और रेगिस्तानी लोमड़ी, तो ये आपकी दुर्बल प्रजाति में आते हैं। किस में आते हैं, दुर्बल प्रजाति में। ठीक है, ये दुर्बल प्रजाति यानी कि जो लुप्त के करीब है। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी में कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुई, ये जितनी भी गैसें हैं, लेड हुआ, ये सब आपकी वायुमंडलीय प्रदूषक माने जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसमें 9वां कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में रक्षाबंधन को बिहार राज्य में मनाते हैं। कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, आगे है कि 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो जो आपका एल्यूमिनियम पन्नी जो होती है वो आपकी जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किधर है, गिरा। नेक्स्ट है आपका कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। जो मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके कार्निवोर कहलाते हैं। क्या, कार्निवोर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 11 के बाद आएगा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारामुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो वह कौन सा समुद्री जैव विविधता दिवस है, तो वो आपकी है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें आपके समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। कैसा है, सबसे समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आपका जीव मंडल के 21 द्वीप भी आते हैं, नंदमुख भी आते हैं, समुद्री शैवाल भी आते हैं, समुद्री घास भी, समुद्री घाट, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल, मैंग्रोव वन इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इस जो आपका जो मन्नार की खाड़ी है उसमें आपके 3600 से ज़्यादा तो पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसमें आपका है कि गंगेटिक डॉल्फिन, कौन सी, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना सके। तो ये भी सही है। फिर है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं। तो ये भी सही है। फिर है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है,
आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो है ये आपकी महासागर की इकाई को संरक्षण के लिए संबोधित करती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि 10 कैप्टिव नस्ल, कैसी 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, जो कि मुख्य भूमि एशिया में सबसे अधिक कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो जो हाल ही में जो आपके कछुआ छोड़े गए हैं वो आपके नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। कहाँ पर? नातांगी राष्ट्रीय उद्यान, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका नागालैंड में है। कहाँ पर है? नागालैंड में। ठीक, और इस वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब इसे दिया गया था? तो 1973 में। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसी में कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया था? तो वो आपका तमिलनाडु था। कौन सा था? तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया था। ठीक है, और जो ये गिद्ध हैं ये आपके IUCN के द्वारा संकटग्रस्त की सूची में आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में 17वां क्वेश्चन है आपका कि केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि, जो शांत घाटी है संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे हम 18वां क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन्य की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो NGT की जो स्थापना है वो आपकी 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। 2010 में भी आपका 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, और किसके तहत? तो जो आपका अधिनियम है 2010 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। और कहाँ? तो जो इसका मुख्यालय है NGT का वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है तो कौन सा है? तो वो आपका वनस्पति उद्यान है। कौन सा उद्यान है? वनस्पति उद्यान। आगे है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो जो आपका रामसर सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जुड़ा है। तो ये रामसर की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। कब? 1971। रामसर संधि के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 20 के बाद आएगा हमारा 21वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा करता है? तो वो है आपके लाइकेन। क्या करते हैं? लाइकेन। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 22वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो मीथेन का मुख्य स्रोत है तो वो आपकी धान की खेती। किसकी? धान की खेती। इसके अतिरिक्त भी है कि मीथेन जो तेल है वो कोयला, गैस के निष्कारण, प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान, जीवाश्म ईंधन के दौरान भी ये आपका जो ईंधन का मुख्य स्रोत हो जाते हैं। लेकिन खासकर जो अगर देखा जाए तो धान की खेती होती है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि CO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो जो CO2 प्रदूषण है वो कैसे सूचित होता है? तो लाइकेन के द्वारा होता है। जहाँ पर आपकी CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसी से पता चल जाता है कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, वायु प्रदूषण। ठीक है, आगे है आपका कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका गोवा राज्य में है। कहाँ पर है? गोवा राज्य में। ठीक है, सलीम अली पक्षी। और ये किनके नाम पर? तो ये सलीम अली के नाम पर ही ये आपके एक पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, उन्हीं के नाम पर गोवा में ये आपका सलीम अली पक्षी अभयारण्य खोया गया है। तो ये इसमें ऑप्शन में है नहीं इसलिए ये बता दिया, लेकिन जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वो आपका गोवा में है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो जो IUCN का जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 25 के बाद हम 26 पर।
26वां क्वेश्चन रहेगा आपका कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये 10%। आपने एक नियम सुना होगा 10% का नियम, जो कि आपका लिंडमान का नियम है। किसका है? लिंडमान का। ठीक है, तो ये जब एक कड़ी से जब दूसरी कड़ी में जब आपकी ऊर्जा होती है वो जाती है, ट्रांसफ़र होती है, तो सिर्फ आपकी 10% के हिसाब से ही जाती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। तो जो श्वसन मूल होते हैं वो जो आपके मरुदभूमि, मान लो लवणोद्भिद, जलोद्भिद और लवणोद्भिद, ये दोनों ही पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो बीच बीच में से इसे ऊपर किल्ले देने लगती हैं क्या, तो वो आपकी जो श्वसन के लिए ऊपर जो निकल आते हैं उसे ही श्वसन मूल कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? तो जलोद्भिद में और लवणोद्भिद में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो जो आपका पेन है और SO2 है, ये दोनों ही आपके द्वितीयक प्रदूषक हैं, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 29 पर। 29 क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया जाता है। तो ये 10% का नियम किसने दिया है? तो ये आपका लिंडमान ने दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 30 क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो जो वाई आकार का ऊर्जा मॉडल है वो आपका प्रतिशत यानी कि लिंडमैन ने ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो वह कौन सा आंदोलन है आपका? तो वो था आपका नर्मदा आंदोलन और टिहरी आंदोलन और चिपको आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसमें आपका कि मैथेमोग्लोबिन मिया जो है वो निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो ये जो आपका है ये नाइट्रोजन के जो दूषित पानी होता है नाइट्रोजन वाला, उसके पीने से आपको हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मैथेमोग्लोबिनेमिया। कौन सा होता है? मैथेमोग्लोबिनेमिया। ये बहुत ही अजीब सा नाम है, आप भी बोल के ट्राई कर लीजिएगा। आगे है आपका नेक्स्ट है आपका कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। तो जो पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो आपका एक ही दिशी होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। तो इनमें से कौन सा है जो पारितंत्र का संगठक है? तो जंतु भी होते हैं, पादप भी होते हैं, सूक्ष्मजीव भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 35 पर। 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो आपकी मीथेन होती है। कौन सी? CH4 मीथेन होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो जंगल में आपका पादप, हिरण और शेर। क्या? पादप यानी कि जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, वो हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो ये आपकी जंगल की श्रृंखला हो गई, आहार श्रृंखला। ठीक है, आगे चलेंगे हम 37 पर, जिसमें है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। क्या नहीं होगा विघटित? जीवाणु, परजीवी या फिर मृतोपजीवी। तो ये सभी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। तो वो किस में शामिल होते हैं? तो वो हैं आपके जो सौर ऊर्जा हुआ, पवन चक्की हुई, नाभिकीय ऊर्जा हुई, इन दोनों में ही होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं। शाखान्वित जो श्रृंखला होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपकी आहार जाल कहा जाता है। क्या? आहार जाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम चलेंगे कि हरे पेड़ पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में
परिवर्तित करते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे कितना 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो चिपको आंदोलन जो था वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और किस वर्ष? तो 1975। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं? तो स्वपोषी। स्वपोषी में कौन आता है? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो कौन करते हैं परिवर्तित? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसमें कौन करते हैं, कुछ आपके स्वपोषी जीव भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, शैवाल हुए, कुछ जीवाणु हुए, ये सभी होते हैं। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट है हमारा पर्यावरण से, कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो वो आपका फास्फोरस चक्र है। ठीक है, तो जो हमारा पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे जो हमारे बीपीएससी ट्री 3 के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके बीपीएससी ट्री 1 और 2 में आए हैं वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और साथ ही जो हमारी कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा कल की वीडियो का, वो रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके टीआरई 1 टीआरई 2 सक्षमता परीक्षा में आए हैं उन सभी को हम लेकर आएंगे, जो कि आपके आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।